करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। करो कुछ काम तुम ऐसा कि जग में नाम हो जाए। चलो तुम जिस दिशा में भी, चलो तुम जिस दिशा में भी, महकती शाम हो जाए। महकती शाम हो जाए। जिस दिशा में आप जाएं वहां आपकी महक हो। महक का मतलब आपकी चर्चा हो, आपका गुणगान हो, आपका यशगान हो। ये कब होगा? जब आप परिश्रम करेंगे, सफल होंगे, तभी तो आपका नाम होगा। तो चलिए आज परिश्रम करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्या है क्वेश्चन? अक्षत अपने आयताकार प्लॉट जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर तथा 9 मीटर है के बदले में समान वर्गाकार क्षेत्रफल वाला एक प्लॉट लेना चाहता है। ऐसे वर्गाकार प्लॉट की परिमाप। इसका मतलब क्या हुआ? एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई, ये देखिए आयताकार एक प्लॉट है जिसकी लंबाई कितनी है? 16 मीटर। ये देखिए 16 मीटर और चौड़ाई है 9 मीटर। इसके बदले में एक समान वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। वर्गाकार जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वो प्लॉट लेना चाहता है। तो वर्गाकार प्लॉट की परिमाप क्या होगी? तो यहां पर हमें पहले ये देखना है, ये आयताकार प्लॉट है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो आयत का क्षेत्रफल, सूत्र लगेगा आयत का क्षेत्रफल। क्या सूत्र है? लंबाई गुणित चौड़ाई। 16 गुणित 9, 16 गुणित 9 करेंगे कितना आ जाएगा? 16 9 जा 144 वर्ग मीटर। ये देखिए, अब इससे समझो, जो आयत का क्षेत्रफल है, जितना आयत का क्षेत्रफल है मतलब 144 वर्ग मीटर है। 144 वर्ग मीटर ये आयत का क्षेत्रफल है। इसके बदले में वर्गाकार प्लॉट समान क्षेत्रफल वाला, माने इसका भी क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर हो, समान क्षेत्रफल वाला वर्गाकार प्लॉट लेना चाहता है। मतलब 144 वर्ग मीटर हो तो प्लॉट की परिमाप, मतलब इसकी परिमाप मीन्स होता है चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग मतलब क्या मालूम करना है? वर्ग का परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणित 4। भुजा गुणित 4। अब भुजा तो पता नहीं है, भुजा तो पता नहीं, पता क्या है? क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से एक भुजा निकालने का सूत्र लगाएंगे। तो वर्ग की एक भुजा का सूत्र लगाएंगे। अब अगर आपने पढ़ा है तो कह दोगे वर्ग की एक भुजा निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्षेत्रफल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अंडर रूट का मतलब ये, और 144 मतलब 144 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, इसका हमें अंडर रूट का मतलब इसका वर्गमूल, 144 का वर्गमूल। तो 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12 आ गया। अब जिसने वर्ग याद किया है उसको तो मालूम हो जाएगा, और नहीं तो वो वर्गमूल निकाल लो। तो 12 मीटर, तो भुजा कितनी मिल गई? 12 मीटर। 12 मीटर, 12 मीटर। तो वर्ग का परिमाप बराबर 12 गुणित 4, भुजा गुणित 4, 12 चौको 48 मीटर। आपका आंसर आ गया। ऐसे लगा लेते हैं। यहां पर क्या सीख मिल रही है? यहां हम क्या सीख रहे हैं? यहां पर ये के बदले में समान, यहां पर ये सीख मिल रही कि इसका मतलब क्या हुआ?
डायरेक्ट कहा जाए आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आप बता दोगे, लंबाई गुणी चौड़ाई। लेकिन कैसे घुमा के दिया गया है ये समझना, यहां पर ये समझना, समान क्षेत्रफल वाला। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप देखते रहोगे और सीखते रहोगे तो सफल होते रहोगे। अब इस क्वेश्चन को देखो, लकड़ी के 3 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े तथा 50 सेंटीमीटर लंबे लट्ठे से 20 सेंटीमीटर लंबे, 20 सेंटीमीटर चौड़े तथा 10 सेंटीमीटर ऊंचे माप के कितने टुकड़े बनेंगे। यहां पूछा जा रहा है टुकड़ों की संख्या। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखा होगा कि क्यारियों की संख्या, टुकड़ों की संख्या, पत्थरों की संख्या, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें एक ही सूत्र लगता है, यहां टुकड़े पूछे जा रहे हैं तो सूत्र बनेगा टुकड़ों की संख्या बराबर, टुकड़ों की संख्या बराबर, यहां पर बड़े लट्ठे का क्षेत्रफल, क्योंकि यहां लट्ठा दिया गया है ना, तो बड़े लट्ठे का क्षेत्रफल, और यहां नीचे छोटे टुकड़े का क्षेत्रफल, या यहां छोटे हटा दो, एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े का क्षेत्रफल। अब देखिए क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यहां पर हम बड़े लट्ठे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणी चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहां लंबाई क्या है 3 मीटर, 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, और नीचे की जो माप दी गई सेंटीमीटर में दी गई, तो 3 मीटर है, 3 मीटर के सेंटीमीटर बनाओ, 0 0। ये कौन से 0 है, 3 मीटर, ये डेसीमीटर के 0, ये सेंटीमीटर के 0। फिर 1 मीटर है, ये डेसीमीटर के 0, सेंटीमीटर के 0, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर के सेंटीमीटर बनाने पड़ेंगे, और ये 50। फिर नीचे एक टुकड़े का क्षेत्रफल, एक टुकड़े की माप है 20 सेंटीमीटर, फिर 20 सेंटीमीटर, और फिर है 10 सेंटीमीटर। हो गया। अब नीचे देखिए कितने 0 है, तीनों में 3 0, तो 3 0, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 1 0 ये काटा, 2 0 इधर के काट दिए और 1 ये काट दिया। ठीक, अब 2 से काटो इसे, 2 1 2 बच्चे, यहां पर 1 हो गए 10, 2 पंची 10, 1 0 कट गया। फिर 2 से काटो, 2 1 2, 2 7 14 बचे, यहां 1 हो गए 10, 2 पंची 10 कट गया। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा है यहां पर 5 और 75, इसका गुणा करो, 5 5 जा 25 का 5 कैरी आया 2, 5 7 जा 35, 35 में प्लस 2 करेंगे तो आ जाएगा 37। आंसर बराबर आ गया 375 टुकड़े, टुकड़े ऐसे लगा लेते हैं, ऐसे। देखिए इसमें कुछ नहीं है, केवल समझदारी विकसित करनी है, और समझदारी कहती है कि भाषा को समझो, क्वेश्चन को समझो, और समझ करके जब आपको पता पड़ गया कि टुकड़ों की संख्या का सूत्र लगाना है, तो मालूम होना चाहिए बड़े लट्ठे का क्षेत्रफल बटे एक टुकड़े का क्षेत्रफल। इस तरह से करेंगे, आ जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं, एक 10 सेंटीमीटर लंबी छड़ी को मापते समय गलती से मैंने उसकी लंबाई 10.1 सेंटीमीटर पढ़ ली, गलती का प्रतिशत क्या हुआ। 10 सेंटीमीटर पढ़ना चाहिए था, पढ़ लिया 10.1 सेंटीमीटर। गलती का परसेंटेज निकालना है, क्या करेंगे हम, देखेंगे गलती से हमने 10.1 पढ़ लिया और था कितना 10, तो कितना अधिक पढ़ लिया ये जानने के लिए माइनस करो, 1 दशमलव, यहां 0 यहां 0, मतलब कितना गलती पढ़ा 0.1। तो देखिए यहां पर चूंकि 10 में कितनी गलती हुई, 10 में गलती है, गलती बराबर
0.1, इसलिए 100 में। ये देखिए 0.1 बटे 10 गुणित 100। अब दशमलव हटाने के लिए यहां एक अंक बाद दशमलव है, एक जीरो बढ़ा देंगे, दशमलव उड़ गया। अब इसका मान रह गया 1। अब 100 2100 100 2100, तो कितना आ गया आंसर? 1%। आंसर बराबर 1%। अब ऑप्शन में देखो तो कहीं 1% नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब जो है 1% हुआ। 1.0, शून्य का कोई महत्व नहीं है दशमलव के बाद, तो 1% आ गया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, लेकिन बहुत ही सावधानी समझदारी के साथ, क्योंकि आप यहां तो निकाल लोगे एक, लेकिन यहां अगर समझदारी नहीं है तो यहां फंस जाओगे। 27/50 को प्रतिशत के रूप में लिखे। 27/50 को प्रतिशत में, जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं? 100 से गुणा कर दो। 27/50 को प्रतिशत में बदलो, मतलब इसे हमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और काट देना है। 50 × 50, 50 दूनी 100, और 27 दूनी होता है 54। 54 और ये प्रतिशत, आंसर बराबर 54% आ गया। जब कभी किसी भिन्न को 1/2 हो, 4/2 हो, 27/50 कुछ भी हो, दशमलव भिन्न हो, तब भी आपको 100 से गुणा करना है और काट देना है, आंसर आ जाएगा। ब्रैकेट 6.97 गुणित 0.093 का निकटतम मान। तो पहले निकटतम करने के पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, लेकिन अब इतना बड़ा गुणा है, कठिन है, तो हम क्या करते? पहले ही निकटतम निकाल लें, फिर गुणा करें तो आसान हो जाएगा। क्या करेंगे? देखिए इसका निकटतम क्या होगा? 6 है, 6 के बाद है 9। 9 अगर है तो जुड़ने वाला है, क्योंकि जुड़ने वाले कौन है? 0 1 2 3 4। अगर ये है तो जुड़ने वाला नहीं है, जैसा है वैसे लिख देंगे। लेकिन अगर 5 6 7 8 9 है तो जुड़ जाएगा। 9 है तो यहां 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 7। यहां हो जाएगा 7, यहां क्या होगा? 7, और फिर 0.00, कोई मतलब नहीं, फिर गुणित। अब ये देखिए 9 है और यहां 0 है, जुड़ने वाला है तो यहां हो जाएगा 1, फिर है दशमलव, तो 0.1। अब इसका गुणा करो, 7 × 7, 1 के बाद दशमलव है तो दशमलव, अर्थात 0 भी बढ़ा लेंगे, तो आंसर आ गया 0.07। ये पहला ऑप्शन आपका सही है। इस तरह से कर लेते हैं। लेकिन आप एग्जाम में होंगे, एग्जाम में आप ये वाली ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं ना, पहले ही निकटतम निकाल के गुणा कर लेता, लेकिन जब आपके पास समय मिले तो फिर पूरा गुणा करके देख लेना, क्या इतना ही आ रहा है? अगर इतना आ रहा है तो मन खुश हो जाएगा, पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि नहीं ये तो सही जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, उत्तर की जांच करो, तो उत्तर की जांच हम ऐसे ही करते हैं। इसमें क्या करेंगे? इसमें करेंगे ये कि पहले ऊपर का माइनस कर लो, पहले ऊपर का माइनस कर लो। देखो माइनस करते हैं, 0.037, 0.028 माइनस। अब 7 में 8 जा नहीं रहा तो यहां से कैरी लेंगे, हो जाएगा 17। 17 में 8 चले गए तो कितने बचे? 9 बचे, और यहां बचे 2, 2 में 2 गया 0, यहां 0, यहां दशमलव, यहां 0, राइट। अब आगे क्या करेंगे? 0.00 और ये 9 बटे 0.03। अब देखिए यहां 3 अंक बाद दशमलव, यहां 2 अंक बाद दशमलव है, तो दशमलव की संख्या बराबर करो। तो कैसे बराबर करेंगे? 0 बढ़ा। अब ये दशमलव गया उड़, अब ये 0 का कोई महत्व नहीं और इन दोनों 0 का कोई महत्व नहीं। महत्व किसका है? 9 का, तो 3 से कट रहा है, 3 तरफ को 9, 3 दहम 30, कितना आया? 3/10। अब 3/10, अगर भिन्न में आंसर आ रहा तो 3/10 आएगा,
लेकिन अगर दशमलव में आ रहा तो 10 है, एक जीरो है, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा तो 0.3, यानी 0 है तो एक अंक 3 है, यहां दशमलव लग गया। ये देखिए, ये 0 बढ़ा लेते हैं सजावट के लिए, अर्थात आपके पास दो तरह के आंसर आ सकते हैं। इस तरह से आपको समझना है। क्रम में बदलो। अब इसको अवरोही क्रम में बदलना है तो बहुत ही आसान है, केवल आपको सूत्र याद होने चाहिए। देखिए यहां कुछ समानता दिख रही, कहां पर दिख रही? अंश में। अंश बराबर है 11 11 11। सूत्र है इसका, जिस भिन्न के अंश बराबर हो तो बड़े 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 हर वाली भिन्न छोटी होती है और ये छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अब इसका एक हमारे पास सरल तरीका है। तो सरल तरीका है, मान लो तुम्हारे पास ये एक मिठाई का टुकड़ा है। अब इस मिठाई का टुकड़ा जो होता है इसे अधिकतर बर्फी कह सकते हैं, स्वीट वगैरह होती है ना, तो ऐसे ही। तो अब इसमें मान लो हमें 13 टुकड़े करने हैं, 13 टुकड़े करने हैं तो क्या होगा? और इसके मान लो 27 टुकड़े करने हैं। तो अगर 13 टुकड़े करने हैं तो बड़ा टुकड़ा होगा, बड़ा टुकड़ा होगा, और 27 करने तो छोटा 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 करना पड़ेगा ना। अब समझ में आया ना? अब 27 टुकड़े छोटे छोटे टुकड़े, उसमें 11 मिल रहा, और यहां 13 टुकड़ा करने के बाद 11 मिल रहे, माने 2 टुकड़ा इधर फिर भी बचे हैं, मतलब लगभग पूरा पूरा पीस मिल गया ना। इससे क्या समझ में आया? इससे यह समझ में आया कि जब, अब और इधर देखो, जैसे ये देखो एक स्वीट का टुकड़ा है, अब ये 2 लोगों में देना है तो तोड़ के दे दोगे। अगर मान लो 4 लोगों में देना तो 4 टुकड़े करने हैं, तो क्या हो गया? टुकड़ा छोटा हो गया ना। अभी 1/2 करना था, 1/2 माने आधा करना था, बड़ा है, 1/4 कर दिया, माने एक वस्तु के 4 टुकड़े कर दिए, उसमें 1 टुकड़ा मिला तो छोटा हो जाएगा ना। अब 1/5 करना है, 5 टुकड़े करने हैं तो और छोटा हो जाएगा ना। एक चीज और दिख रही होगी, अगर हर बड़े हैं और अंश बराबर हैं तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी हो रही ना, छोटी होती जा रही ना। अब ऐसे उदाहरण समझ में आ गया ना, तो सूत्र याद कर लेना, हो जाएगा। तो यहां पर क्या है? अवरोही। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही माने घटते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। इसका मतलब सबसे पहले कौन सी लिखी जाएगी? बड़ी। तो बड़ी देखते हैं, बड़ी 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 का मतलब जिसका हर छोटा हो, तो 1 नंबर पे ये आएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगी भिन्न, फिर तीसरे नंबर पर ये आएगी, और 4th नंबर पर ये। सबसे बड़ी कौन है इसमें? 11/13। आंसर बराबर 11/13। फिर उसके बाद है 11/19। ये अवरोही क्रम बनता चला जा रहा है, घटते क्रम में चला जा रहा है, और यह 27 अवरोही क्रम में बन गया। क्यों? इसमें सूत्र है, जिस भिन्न के अंश बराबर हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है और छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होती है। अब देखिए, ये साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन आया। इसमें कठिन क्या है? यहां पर जो लिखा हुआ है 13,200 रुपए पर 2 पैसे प्रति मास, 2 पैसे प्रति रुपए प्रति मास। प्रति रुपए माने 1 रुपए पर 2 पैसा। अब 1 रुपए पर 2 पैसा है तो 100 रुपए पर 200 पैसा हो जाएगा, और 200 पैसे का मतलब क्या हुआ? 2 रुपए। समझ रहे हो ना? अब यहां प्रतिमास की दर से 2 मास का प्रतिमास, वार्षिक नहीं है कि 1 वर्ष की, वार्षिक का मतलब क्या? 1 वर्ष की। यहां प्रतिमास 1 महीने की है, तो 1 महीने के हिसाब से ब्याज निकालना है तो हमें ब्याज का सूत्र लगाना पड़ेगा। और ब्याज का सूत्र अगर आपको मालूम है, ब्याज में तीनों चीजें ऊपर होती है, नीचे 100 होता है। अब 3 चीजें कौन है? ये है मूलधन, 13,200 रुपया मूलधन।
ये 2 रुपए क्या है दर, चाहे 2 रुपए कह लो चाहे 2 पैसे, और ये 2 मास, और ये बटे 100 बटे 100। अब देखिए काटते 2 जीरो ये कटे 2 जीरो ये कटे, अब गुणा कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 के 2 हासिल आए 1, 4 1 के 4 1 5, आंसर बराबर 528 रुपए। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे लगा लेते हैं। यहां कठिन जो चीज है वहां पर है कि 2 पैसे प्रति रुपए प्रति मास की दर से 2 मास, बस, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपकी गाइड में कम होते हैं, लेकिन इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा। वैभव की मासिक आय 1550 रुपया है और मासिक खर्च 1200 रुपए है। उसकी मासिक बचत और मासिक खर्च में अनुपात क्या होगा? तो आय है 1550 रुपया, देखिए ये 1550 लिख दिया और ये 1200 रुपया ये क्या लिख दिया, माइनस कर दिया, ये हो गई आय, और ये क्या है खर्च, ये है खर्च, माइनस करो 5, 5 में 2 गया 3, यहां कुछ नहीं, ये 350 रुपए क्या है बचत। अब यहां पूछा क्या जा रहा, बचत और खर्च, बचत और खर्च। बचत पहले है तो बचत पहले लिखेंगे 350 बटे, फिर मासिक खर्च, खर्च कितना है 1200 रुपया, ऐसे लिख दिया, 1 जीरो ये काटा 1 जीरो ये काट दिया। देखिए मासिक बचत तथा मासिक खर्च, बचत ये है 350 रुपए, मासिक खर्च है 1200 रुपए। अब इसको काटो, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, आंसर आ गया आपका 7 पहले है तो 7 पहले और 7:24। ऐसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं, ये अनुपात से रिलेटेड है, कटनी के नियम पर आधारित। अगर आपको कटनी के नियम अच्छे से याद हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा। 2 बॉक्स 3 4 5 में यदि 9 से विभाजित हो, 9 से कटने का नियम, 9 से कटने का नियम क्या होता है, जिन संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो जोड़ो, 5 4 9, 9 3 12, और 12 और 2 कितने होते हैं 14, अंकों का योग 14 आ रहा है, लेकिन कौन कटेगा, या तो 9 कटेगा या 9 दूनी 18 या 9 त्रिक 27, तो कितना होना चाहिए 18 अगर हो तो इसमें घटा दो 14, 18 में 14 घटा दिए, आया आंसर बराबर 4। यानी बॉक्स में कितना होना चाहिए, बॉक्स में 4 हो तो हो जाएंगे 18 और 9 से वो संख्या कट जाएगी। एक तो ये नियम, दूसरा नियम था इनको जोड़ लो, कितना आया था 14, अब 14 को 9 से भाग दे दो, 9 1 9, अब 14 में 9 चले गए बचे 5, जो शेष बचा 5 वो भाजक में घटा दो, आया 4। ऐसे आंसर ऐसे भी आ गया, ये भी नियम है और ये भी नियम है, कई तरीके के नियम है। अब आप काट के देख सकते हो, 2 और बॉक्स की जगह 4 3 4 5, 9 से काट के देखो, 9 1 9, 9 दूनी 18, बचे यहां कितने 6, हो गए 63, 9 7 63, पूरा कट गया, अब यहां कुछ नहीं बचा। अगला अंक लेंगे, 9 से है छोटा 4, अगला अंक लेने के लिए यहां 0 बढ़ाएंगे, हो जाएंगे 45, 9 5 जा 45, अब देखो 9 से कट गया, तो उत्तर की जांच भी हो गई। तो बहुत ही इजी है, बस मन लगा के पढ़ना है, समझना है, सीखना है। तो आप सभी ऐसे ही सीखते रहें, अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते रहें और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करते रहें।